मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबर का आगाज़ करते हैं आज की दी मुबारकात से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अपने मुतालिबात की यकसुई के लिए आरटीसी बसें बंद, हड़ताल का आगाज, मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। अहल वर्किंग जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई को यकीनी बनाया जाएगा, सहाफी परेशान ना हो, तेलंगाना मीडिया एकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी। गैर कानूनी तौर पर उमेड़ा गोदावरी नदी से काली मिट्टी की मुंतकिली करने वाले 11 टिप्परों को नंदीपेट तहसीलदार संतोष ने किया जब्त और खबरदार किया कि गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबरें तफसील से। MLC तकर्री पर तजस्सुस बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी, मोहम्मद अजहरुद्दीन की वजारत खतरे में। तेलंगाना में गवर्नर कोटे के तहत MLC तकर्री से मुतल्लिक तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस विक्रम नाथ की सरबराही में कायम बेंच ने आज ही इस केस की समाअत की। समाअत के दौरान अटारनी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत की जानिब से नए सिफारिश करदा उम्मीदवारों पर फैसला लेने के लिए गवर्नर को मज़ीद वक्त दरकार है, जिस पर अदालत ने केस को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दिया। रियासती हुकूमत की जानिब से पेश करदा नामों, जिनमें प्रोफेसर कोदंडाराम और मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल है, पर गवर्नर ने ताहाल कोई फैसला नहीं लिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर के तौर पर बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि वो 30 अप्रैल तक MLC मुंतखब हो जाए, जिसके बाद गवर्नर के फैसले पर सस्पेंस बरकरार है। तेलंगाना में RTC मुलाजमीन की हड़ताल शुरू, बस सड़कों से गायब, अवाम को शदीद मुश्किलात। तेलंगाना भर में RTC मुलाजमीन की हड़ताल जारी है, जिसके बाद रियासत में अवामी नकलो हमल बुरी तरह मुतासिर हो गई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मंगल की निसफ शब से मुलाजमीन ने हड़ताल शुरू कर दी, जिसके नतीजे में बस डिपो में RTC बसें खड़ी रह गई। सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ डिपोओं पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। हड़ताल के बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और कई मुकामात पर लोग प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेने पर मजबूर है। रियासत भर के बस डिपो से बसें बाहर नहीं आई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आई। पेद्दापल्ली में तकरीबन 150 बसें डिपो तक महदूद होकर रह गई, जबकि सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद डिपो के सामने मुलाजमीन ने एहतजाज किया। महबूब नगर में 112 बसें बंद रही, अलबत्ता मुसाफिरों की सहूलत के लिए 16 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही। जिला निजामाबाद में RTC कारकुनों की हड़ताल पुरअमन तरीके से जारी। आज सुबह बस डिपो से नहीं निकली। हड़ताल की वजह से RTC को रोजाना तकरीबन 68 लाख से 75 लाख रुपए का नुकसान हो रहा। निजामाबाद जिले में RTC कारकुनों की हड़ताल पुरअमन तरीके से जारी है। आज सुबह बसें डिपो से नहीं निकली। JAC कायदीन ने डिपो के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए JAC कायदीन ने कहा कि RTC के हुकूमत के साथ इंसिमाम के अलावा बाकी तमाम मसाइल हल तलब है। उन्होंने कहा कि हड़ताल नागुरेज है, क्योंकि हुकूमत ने उनकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हड़ताल उसी सूरत में ख़त्म करेगी जब उनके मुतालिबात हल होगी। इस मौके पर JAC कायदीन ने नारे लगाए और बसों को जाने से रोक दिया। बस स्टैंड से सिर्फ दूसरी रियासतों की बसें दाखिल और निकल रही। दरअसल निजामाबाद खित्ते के 6 डिपोओं में औसतन 700 बसें रोजाना 3200 ट्रिप करती है। इसका मतलब है कि RTC को तकरीबन 68 लाख से 75 लाख यौमिया नुकसान होगा। दूसरी जानिब हड़ताल के बाद पार्सल और कुरियर सर्विस भी मुतासिर हो गई। हर अहल सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। सहाफ़ियों की दरख्वास्त के मुताबिक एक्रेडिटेशन के इजरा के लिए GO 252 में ज़रूरी तरमीम तजवीज़ की जाएगी। तेलंगाना मीडिया एकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी का बयान।
تلنگانہ میڈیا اکیڈمی چیئرمین سرینواس ریڈی نے واضح کیا کہ تلنگانہ میڈیا اکیڈمی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خلوص نیت سے کام کرے کہ ہر اہل صحافی کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کیا جائے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ویلنس ہاسپٹل کے زیر اہتمام آج نظام آباد سٹی پریس کلب کے صحافیوں میں مفت فیملی ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے گئے۔ میڈیا اکیڈمی چیئرمین سرینواس ریڈی نے نیو امبیڈکر بھون میں منعقدہ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور رسمی طور پر صحافیوں کو کارڈز حوالے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی ایکریڈیشن کمیٹی کی چوتھی میٹنگ جمعرات کو منعقد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صحافی انجمنوں اور صحافیوں کی درخواستوں کے مطابق ایکریڈیشن کارڈ کے اجرا کے لیے حکومت کو جیو نمبر 252 میں ضروری ترامیم تجویز کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایکریڈیشن کارڈ کے اجرا کے عمل میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمام اہل افراد کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کیے جائیں گے، اور کہا کہ میڈیا اکیڈمی نے تمام صحافیوں کو مکمل انصاف یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ کارڈ ریاستی اور ضلعی سطح پر سرکولیشن کی بنیاد پر جاری کیے جائیں گے۔ چیئرمین نے کہا کہ کیبل چینل کے صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کرنے کے طریقہ کار کے لیے ذیلی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صحافت سے تعلق نہ رکھنے والوں کو کسی بھی حالت میں ایکریڈیشن کارڈ جاری نہ کیا جائے، اور کہا کہ تیلگو ریاستوں میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سب سے زیادہ ایکریڈیشن کارڈز ہیں، جیسا کہ ملک میں کہیں اور نہیں، اور پہلے کی طرح اس بار بھی کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحافیوں کو گھر کے پلاٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں 2-3 دنوں کے اندر ریاستی وزیر ریونیو سے ملاقات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحافیوں کو گھر کے پلاٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں 2-3 روز پہلے ریاستی وزیر ریونیو سے ملاقات کر چکے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ حکومت مثبت جواب دے گی۔ دراصل چیئرمین سرینواس ریڈی نے صحافیوں اور ان کے ارکان خاندان کو مفت طبی خدمات فراہم کرنے اور ہیلتھ کارڈ فراہم کرنے کے لیے آگے آنے پر ویلنس ہاسپٹل کی انتظامیہ کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر اسٹیٹ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر کویتا ریڈی، ڈی پی آر او پدم شری، پریس کلب صدر سیکریٹریز سریکانت، سبھاش، ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین، صحافی انجمنوں کے قائدین اور دیگر بھی موجود تھے۔ స్టేట్ లెవెల్ అక్రిడిటేషన్ కమిటీ మీటింగ్ జరగాల్సి ఉంది, కానీ మిత్రులు శ్రీకాంత్ అట్లాగే నరసన్నాన్ ఇంకా మిత్రులంతా వచ్చారు. ఈ డేట్ పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడికి రావడానికి రేపు 4వసారి రాష్ట్ర అక్రిడిటేషన్ కమిటీ మీడియా అక్రిడిటేషన్ కమిటీ సమావేశం 10:30. ఇప్పటి వరకు మీరు అడిగిన వాటిల్లో కొన్ని నిర్ణయాలు చేశాం. ఇంకా అధికారికంగా అందనట్టు భావిస్తున్నాను. ఈ లెటర్లు, ఈ మెమరండాలు, ఈ విజ్ఞాపన పత్రాలు చూసిన తర్వాత ఇంకా వివరాలు కిందికి రాలేదని భావిస్తున్నాను. డిపిఆర్ఓ గారికి తెలుసు. నిన్నగాక మొన్న 2 రోజుల కింద సాయంత్రం కమిషనర్ గారు ఇతర అధికారులు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేసి అక్రిడిటేషన్ కమిటీ రూల్స్ अपने बच्चों को असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दिलवाएं। बांसवाड़ा में जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान से अमीर शरीयत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब का खिताब। बांसवाड़ा में मदरसा आयशा इस्लाहुल बनात के ज़ेर एहतमाम जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान मदरसे के अहाते में मुनक़िद किया गया और इस जलसे में मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्रा और मौलाना उबैदुर रहमान अत्थर इमाम ख़तीब जामा मस्जिद लाल टेकरी हैदराबाद ने शिरकत की। मौलाना शाह जमालुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि अपने बच्चों को बिलखुसूस लड़कियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दिलवाए, क्योंकि आज के इस फितने वाले दौर में ख़वातीन का दीनी तालीम से आरास्ता होना बेहद ज़रूरी है। अगर एक औरत दीनदार हो जाए तो सारा घराना दीनदार होता है। काबिल मुबारक है मदरसा हाजा के ज़िम्मेदार अहबाब जो इस मदरसे में तालीम हासिल करने वाले तालिबात को आलिमा हाफिज़ा के साथ साथ इंटरमीडिएट और 10वीं जमात की तालीम भी दे रहे हैं। इस मदरसे में तालीम हासिल करने वाले तालिबात दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लिहाजा वक्त की अहम ज़रूरत है इस तरह के मदारिस हर जगह क़ायम किए जाए। इस मौके पर मौलाना अहमद उबैदुर रहमान ने मुसलमानों पर जोर दिया कि लड़कियों की तालीम के लिए इस तरह के मदारिस का इंतखाब करें ताकि शादियों के बाद उनका घर जन्नत का एक नमूना बने। आज माशरे में कई ऐसे घराने हैं जो लड़कियों में दीनी तालीम ना होने की वजह से बिखर जा रहे और उनकी अज़वाजी ज़िंदगी जहन्नुम बनकर रही है। इस मौके पर बानी मदरसा मौलाना इजाज़ ने मदरसे की कारकर्दगी सुनाई और इस जलसे की निज़ामत मौलाना मोहम्मद उस्मान ने अंजाम दी और इस मौके पर जामा मस्जिद बांसवाड़ा इमाम ख़तीब मोहम्मद अली
مولانا عبدالرقیب قاسمی امام و خطیب مدینہ مسجد مفتی عمر بن عیسیٰ کے علاوہ حافظ عبدالکریم، حافظ عیسیٰ اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ عالمہ اور حافظہ کی تعلیم مکمل کرنے والی لڑکیوں کے والدین کو شال پوشی سے نوازا گیا۔ حاضر ہو کر اور یہ معلوم کر کے کہ یہ بچیوں کا مدرسہ ہے اور وہاں مختلف قسم کے کورسز کے ذریعے سے بچیوں کی تعلیم و تربیت کا نظام جاری ہے، بے حد خوشی ہوئی۔ ہمارے بڑے لوگ بولتے ہیں عام طور پر مرد آدمی اگر کچھ سیکھتا ہے تو ایک فرد سیکھتا ہے، لیکن اگر عورت سیکھ لیتی ہے تو پورا خاندان سیکھ لیتا ہے۔ اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے سے اور اپنی نسلوں کی دینی تعلیم و تربیت سے اور بالخصوص اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے سے اس وقت میں بے راہ روی بہت زیادہ ہے، بد اخلاقی بہت عام ہے، غفلتوں امت پڑی ہوئی ہے اور اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ ایسے زمانے میں اگر ہم نے اپنے نسلوں کے لیے ایسی کوئی فکر نہیں کی تو ہم کو خدشہ ہے کہ بچوں کی زندگی برباد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہم بن کر ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائیں۔ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل، جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بھی جو تعلیم دلانا ہے ضرور دلائیے۔ تو ہم کو ایک ایسا تعلیمی نظام ضروری ہے ہمارے لیے کہ جس میں موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی بچیوں کو ضروری عصری تعلیم مل جائے، لیکن اصل چیز دینی تعلیم ان کو حاصل ہو، دینی تربیت ان کو حاصل ہو، تاکہ ان کے ذریعے سے گھر اپنا کردار ادا کریں۔ عازمین حج کے اولین گروپ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ پہلی بار آئے عازمین جذباتی اور خوشی سے سرشار۔ روحانی منظر کے درمیان خوشی سرشار عازمین حج کے اولین گروپ مکہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مسجد الحرم کا رخ کیا، جس کے ساتھ ہی حج 2026 کا آغاز ہو گیا۔ حجاج کی آمد سکون اور روحانیت سے بھرپور ماحول میں رہی، جہاں سعودی حکومت کی جانب سے انہیں خدمات کا جامع نظام فراہم کیا جا رہا تاکہ حجاج کو سفر میں سہولیات ملی اور وہ اپنی عبادات خشوع و خضوع اور سکون سے کر سکے۔ پہلی مرتبہ مکے میں داخل ہوئے عازمین زار و خطار اور مسرت سے سرشار نظر آئے۔ متعلقہ اداروں نے عازمین حج کی خدمات کے لیے انسانی اور ٹیکنالوجی سروس پر مبنی وسائل کو متحرک کر دیا ہے، جس میں ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی مضبوطی، رہائشی سروس میں بہتری، صحت کی سہولیات میں جدت اور سخت سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات کو بہتر کرنا شامل ہے تاکہ قیام کے دوران محفوظ اور منظم ماحول قائم کیا جا سکے۔ یہ کوششیں سعودی وژن 2030 کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، جن کا مقصد ہے کہ حجاج کی بہترین انفراسٹرکچر اور سروس کوالٹی کے ذریعے خدمت کی جائے تاکہ انہیں ایک بہترین روحانی تجربہ فراہم ہو اور حرمین شریفین اور وہاں آنے والے زائرین کی خدمت کے لیے مملکت کے کردار کو مزید تقویت ملے۔ ضلع پریشد ہائی اسکول نیلا کے سوشل اسٹڈیز ٹیچر سراج صاحب کی 40 سالہ شاندار خدمات کے بعد سبکدوشی الوداع تقریب میں تعلیمی و مذہبی شخصیات کی شرکت۔ سراج صاحب کی خدمات کو خراج تحسین۔ گورنمنٹ ہائی اسکول رینجل میں بطور اسکول اسسٹنٹ سوشل اسٹڈیز خدمات انجام دینے والے جناب سراج صاحب اپنی 40 سال 4 ماہ اور 28 دن کی طویل اور بے داغ تعلیمی خدمات مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ اس موقع پر اسکول حاضہ میں ایک پروقار الوداعی تقریب منعقد کی گئی، جس میں کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب میں منڈل ایجوکیشن آفیسر MO رینجل اے نارائن، PRTU رینجل کے ذمہ دار انجینیلو صدر مدرس، سوما لنگم نیلا ہائی اسکول کے سابقہ صدر مدرس، ای شنکر، عبد الکریم صدر مدرس کندا کرتی سمیت دیگر کئی صدر مدرسین اور اساتذہ نے شرکت کی۔ تقریب میں خصوصی طور پر مدعو مفتی مرزا عابد بیگ قاسمی، ناظم مدرسہ اصلاح البنات کندا کرتی و صدر جمعیت العلماء منڈل رینجل نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ سراج صاحب نے اپنی زندگی کی 4 دہائیاں قوم کے
बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए वक्फ कर दी, जो कि एक अजीम सदक़े जारिया है। दिगर मुखर्रिरीन और आला ओहदेदारों ने मोहम्मद सिराज की फ़र्ज शनासी और तदरीसी महारत की तारीफ़ करते हुए कहा कि सोशल स्टडीज़ के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने हज़ारों तलबा की ज़िंदगियों को संवारा। तकरीब के अख्तिताम पर मोहम्मद सिराज की शालपोशी की गई और उन्हें यादगारी तोहफ़े पेश किए गए। तमाम शुरका ने उनके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए सेहत, आफियत और खुशहाली की दुआएं दी। इस मौके पर स्कूल का अमला और मुकामी मुअस्सिसीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। आरमूर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल कामयाब, मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। हुकूमत के साथ तेलंगाना आरटीसी जेएसी कायदीन की बातचीत नाकाम होने के बाद आरटीसी जेएसी ने ऐलान किया और आज निसफ शब से हड़ताल का आगाज़ किया। जेएसी कायदीन ने आईएएस ओहदेदारों की कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए, ताहम कमेटी ने हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त देने की दरख्वास्त की और हड़ताल वापस लेने की अपील की, लेकिन जेएसी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुँचने के बाद आरटीसी यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। हफ्तों की मोहलत मांगी, लेकिन हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए, बल्कि पहले दी गई यकीन दहानियां ही है। कमेटी ने कहा कि हमारी बात माने तो ठीक, वरना मजबूरी के तहत हम हड़ताल पर जा रहे। जब तक हमारे 32 मुतालिबात हल नहीं होते, हड़ताल जारी रहेगी। आरमूर डिपो के रूबरू आरटीसी मर्द व खवातीन मुलाजमीन की गैर मुय्यना हड़ताल बड़े पैमाने पर जारी है। आरटीसी कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम किया जाए, मजदूर यूनियनों के मुतालिबात को बहाल करने का मुतालिबा किया। डॉक्टर मोहम्मद नईम की ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के जरिए की जा रही, अवाम इस्तेफादा करें। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जाए या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। पद्मशाली अपनी तंजीम की कमी की वजह से तरक्की में पीछे रह गए। स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन एरावती अनिल और अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का बयान और पद्मशालियों की तमाम अंजुमनों पर जोर दिया कि वो मुताद होकर पद्मशालियों की तरक्की के लिए अपना मुकम्मल ताउन फ्राहम करें। शहर के इल्लामा गुट्टा में 32वें पद्मशाली एसोसिएशन ने नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के तौर पर हल्फ लेने के लिए तकरीब का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती मादनी तरक्की कॉरपोरेशन के चेयरमैन एरावती अनिल, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता और नुडा चेयरमैन केशवेनु ने शिरकत की। मेहमानाने खुसूसी को एसोसिएशन के मेंबरान ने तहनीत पेश की। मीटिंग की सदारत एसोसिएशन सिटी के साबिक सदर अमृतापुर गंगाधर ने की। सबसे पहले मेहमान खुसूसी के हाथों प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदर प्रदीप और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने हल्फ लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एरावती अनिल ने कहा कि अगरचे ज़िले में 20% पद्मशाली लोग हैं, लेकिन इत्तेहाद ना होने की वजह से वो सियासी और तरक्की के कई शुबों में पीछे रह गए। उन्होंने मुनूर के पद्मशाली लोगों पर जोर दिया कि वो ग्रुप बनाने के बजाय इकट्ठे होकर अपनी बरादरी की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। इस मौके पर मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि वो अपनी बरादरियों में इत्तेहाद की कमी की वजह से तरक्की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद्मशाली बरादरी ने कभी कभी अपने चैरिटेबल ट्रस्ट से 1 लाख रुपये उनके शुरू करता कामों के लिए दिए हैं और वो 32वें पद्मशाली बरादरी को भी 1 लाख रुपये देंगे और एमएलए फंड्स मिलने के बाद वो कम्युनिटी की तरक्की के लिए मज़ीद काम करेंगे। इस मौके पर नुडा चेयरमैन केशवेनु और दीगर भी मौजूद थे। హామీ ఇచ్చినామో ఆ ఉత్తర తిరుపతిలో ఇస్తామని, ఉత్తర తిరుపతి ఊపన్పల్లిలో ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినామో ఆ హామీ తప్పకుండా నెరవేరుస్తామని ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచు. ఇప్పుడే జాయింట్ కలెక్టర్తో మాట్లాడినా
మీరంతా కలిసి విడిపోకండి, కలిసి ఉండండి, అందరు కలిసి. మీరు భూపతి రెడ్డి గారిని అడగండి, ఒకసారి కలవండి, సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని కలవండి. ఎందుకంటే ఇక్కడితోనే అయిపోదు. జాయింట్ కలెక్టర్ CCLAకి పంపించగానే పని అయిపోదు, మళ్ళీ CCLL కూడా పని ఉంటుంది. ఆ CCLL పని నేను చేపిస్తా, కానీ నాయకులందరూ వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా మనకు ఉండాలి. సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని, షబ్బీర్ అలీ గారిని, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని, భూపతి రెడ్డి గారిని, నలుగురిని కలవండి. కలిసి తప్పకుండా అవుతుంది. వాళ్ళు ఏం ఇచ్చిన మాట అయిపోయింది, ఇక ఇవ్వాల్సిందే తప్పకుండా. అది ఈ నెలలోనే, అంటే మే నెలలో, ఏప్రిల్ కాకపోవచ్చు, కానీ ఏప్రిల్ నెలలో శాంక్షన్ వచ్చే విధంగా నేను కృషి చేస్తాను. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తాను. ఒక 2400 గజాల జాగా అంటే ఆడ 25,000 కదా, ఒక 4-5 కోట్ల ఆస్తి మనకు జమ. ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం నుండి ఎమ్మెల్యే ఫండ్ ₹1 కూడా రాలేదు. చాలా మందికి తెలుసు, రాజకీయ నాయకులకు. తప్పకుండా ఎమ్మెల్యే ఫండ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి తరఫు కూడా సహకారం చేయాలని నాకు మనసులో ఉంది. తప్పకుండా పద్మశాలి తరఫులకు సహకారం చేస్తానని తెలియజేస్తూ ఉన్నా. నిర్మాణంలో ఉన్న కొన్ని తరఫులకు వినాయక్ నగర్లో ఒక 2, మిగతా ఒక 2కు నిర్మాణంలో ఉన్న, అంటే మీ డెవలప్మెంట్ కానీ మీ స్వంత స్థలంలో ఉన్న కొత్త బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, ఫస్ట్ ఫ్లోర్కు కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకున్నా, నేను నా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏదైతే ధన్పాల్ విఠల్ గుప్తా లక్ష్మీబాయి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మీరు నిర్మాణం చేపడితే నా వంతు ₹1,00,000 సహకారం చేస్తానని తెలియజేస్తాను. ऑलरेडी నేను 4-5 तरफలకు నేను సహకారం చేసిన. आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। डिग्री के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचने में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है और हड़ताल की वजह प्राइवेट गाड़ियाँ ज़्यादा किराया वसूल कर रहे। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में सफरी सहूलियात पूरी तरह मुतासिर हुई क्योंकि आरटीसी बसें डिपो तक ही महदूद हो गई। मुख्तलिफ देहातों से इम्तिहान देने वाले तलबा मरकजी सड़कों पर पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना होने की वजह से इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। इस तनाज़ुर में ये इल्ज़ामात है कि ऑटो ड्राइवर और प्राइवेट गाड़ियाँ तलबा से ज़्यादा किराया वसूल कर रहे। कुछ तलबा जो बड़ी रकम अदा करने से खासी रहे, प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवरों से लिफ्ट मांगते हुए इम्तिहानी मराकज़ पहुँच रहे, जबकि बसें बस स्टैंड के अहाते में खड़ी होने से प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त बढ़ गई। मुसाफिरों की शिकायत है कि कुछ ड्राइवर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारी किराया वसूल कर रहे। बहुत से लोग इल्ज़ाम लगा रहे कि हुकूमत हड़ताल के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट के मुतबादिल इंतजामात करने में नाकाम रही। तलबा और वालिदैन इम्तिहानात के दौरान इस तरह के मसाइल को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे। 50 మంది ఎక్కే బస్సులో 200 మంది ఎక్కుంటా 100 మంది ఎక్కుంటా చేయలేని పరిస్థితికి వచ్చింది. అట్లా చేసినా కానీ ఏం పరిస్థితి లేని ఉంది. ఈ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన జేఏసీకి హామీ ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన హామీలను గవర్నమెంట్లో విలీనం చేస్తామని, ఆర్టీసీ యూనియన్లు ప్రోత్సహిస్తామని, మళ్ళీ ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామని, 2 PRSలు ఇస్తామని వాళ్ళే చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంతకుముందు పోయిన సంవత్సరం జేఏసీగా పోయి ధర్నాకు నోటీస్ ఇస్తే 1 సంవత్సరం ఆగండి, మేము మొన్ననే ఇచ్చినాం, మాకు ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగాలేవని 1 ఇయర్ ఆపిరు. తర్వాత 1 ఇయర్ అయిపోయినా 2 సంవత్సరాలన్నర అయిపోయినా కానీ ఇప్పటికీ గవర్నమెంట్ మేలుకోలేకపోతేనే ఈ జేఏసీ ద్వారా యూనియన్ ద్వారా వెళ్ళి సమ్మెకు నోటీస్ ఇచ్చి 45 రోజులైనా ఇప్పటి వరకు ఎవరు పిలిచిన లేరు, అడిగిన లేరు. కాకపోతే ఈ ఒంటె తిప్పకూడమైన ఈ గవర్నమెంట్కు మేమందరము బాన్స్వాడ జేఏసీ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా బస్సులు నడపమూడుగా కార్మికులు। हुकूमत किसानों की मदद करे जो शदीद बारिश की वजह से मुतासिर हुए। BRS पार्टी देही इंचार्ज और साबिक ZPTC बाजिरेड्डी जगन ने क्या मुतालिबा और ताटेपल्ली सब स्टेशन के काम में ताखिर पर बरहमी का किया इजहार। BRS पार्टी के देही इंचार्ज बाजिरेड्डी जगन ने पार्टी कायदीन के हमरा आज सिरकुंडा मंडल मुस्तखर में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया शदीद बारिश की वजह से ताटीपल्ली गाँव में तकरीबन 700 एकड़ फसलों को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या महकमा ज़राअत के हुक्काम ने नुकसान की रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश की। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर जवाब दे और किसानों को मुनासिब मुआवजा फराहम करे। उन्होंने इस बात पर भी नाराज़गी जाहिर की
के ताटीपल्ली गांव में सब स्टेशन की मंजूरी और संग बुनियाद रखने के 1 साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि मुकाम तब्दील करने के नाम पर ताखीर के पीछे क्या मकसद है। हालांकि गाँव वालों ने रजाकाराना तौर पर पैसे इकट्ठे करके सड़क की तामीर की थी। जमा करते हुए सड़क की तामीर की थी। उन्होंने इंतबाह दिया कि हुक्काम फौरी तौर पर जवाब दे और सब स्टेशन की तामीर का काम शुरू करे। बसूरत दीगर वो गांव वालों के साथ सिरकुंडा मंडल मुस्तकर पर धरना मुनज़्ज़म करेंगे। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी मंडल सदर श्रीनिवास, नायब एमपीपी टी राजन्ना, नायब सरपंच दिवेंद्र, गांव ब्रांच सदर तिरुपति और दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस हुकूमत अपने दौरे इख्तिदार में रियासत को कर्जों में डुबो दिया और तमाम इदारों को कमज़ोर कर दिया, जिससे आरटीसी तंजीम को शदीद नुकसान पहुंचा। कांग्रेस हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के मुतालिबात को पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी जिला सदर नागेश रेड्डी और सिटी सदर रामकृष्णा का बयान। रियासती रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर की हिदायत पर जिले में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को खत्म करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी सदर नागेश रेड्डी ने निजामाबाद कॉरपोरेशन डीसीसी सदर बॉबली रामकृष्णा के हमरा आरटीसी मुलाजमीन से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन को परेशान होने की जरूरत नहीं और हुकूमत मुलाजमीन की हर तरह से मदद करेगी और एक एक करके मुलाजमीन के मुतालिबात को भी पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुलाजमीन के 32 में से 29 मुतालिबात को पहले ही तस्लीम किया है और रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर बकाया 3 मुतालिबात को जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन को हड़ताल खत्म करनी चाहिए और हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन की हिमायत जारी रखेगी और मुलाजमीन के मुतालिबात को पूरा करने में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील में आरटीसी मुलाजमीन का रोल बहुत अहम था और ये कि मुश्तरका रियासत होने पर आरटीसी मुश्किल में नहीं था, लेकिन टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद हुकूमत ने रियासत को खर्चों में डुबो दिया और आरटीसी समेत तमाम इदारों को कमज़ोर कर दिया, जिससे आरटीसी को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि जैसे ही आरटीसी मुलाजमीन ने हड़ताल का ऐलान किया, कांग्रेस हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन को 6 घंटे के अंदर बातचीत के लिए बुलाया ताकि अवाम को परेशानी ना हो और ये आरटीसी की तय उनकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर पीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, जिला कांग्रेस नायब सदर रत्नाकर गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। हुक्काम ने उम्मेडा गोदावरी से काली मिट्टी की गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नंदीपेट तहसीलदार संतोष रेड्डी ने 11 टिप्परों को जब्त किया जो बगैर इजाजत के ओवरलोड काली मिट्टी ले जा रहे थे। आरमूर हल्के के नंदीपेट मंडल मुस्तकर में गैर कानूनी तौर पर काली मिट्टी की मुंतकिली पर बिलाखिर हुक्काम की नज़र पड़ गई। काफ़ी अरसे से कुछ दलाल मुबैना तौर पर हुक्काम की सरपरस्ती में काली मिट्टी को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करते हुए भारी मुनाफा कमा रहे थे, जिस पर इल्ज़ामात भी सामने आ रहे थे। इस पस मंज़र में हाल ही में तहसीलदार सी संतोष ने अहम कार्रवाई की। मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक उमेड़ा गाँव के मज़ाफ़ात से इस काली मिट्टी को मुंतकिल किया जा रहा था। इसी बुनियाद पर सड़क पर अचानक चेकिंग के दौरान बगैर दुरुस्त दस्तावेजात के मिट्टी ले जाने वाली 11 टिप्पर गाड़ियां पकड़ी गई। हुक्काम ने फौरी तौर पर इन गाड़ियों को जब्त करके मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस कार्रवाई से गैर कानूनी मिट्टी की नकलो हमल पर सख्त रोक लगने का इम्कान जाहिर किया जा रहा। हुकूमत के खजाने को नुकसान पहुँचाने वाली इस गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने पर अवाम ने हुक्काम के इक़दाम का खैर मकदम किया। मुकामी अवाम का कहना है कि बिलाखिर हुक्काम की बरवक्त कार्रवाई से सरकारी खजाने को नुकसान से बचा लिया गया। इस मौके पर तहसीलदार सी संतोष ने कहा कि मुकम्मल तफसीलात जमा करके कसूरवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। उन्होंने खबरदार किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएंगी। इस वाक़े के बाद मंडल में गैर कानूनी मिट्टी की मुंतकिली पर हुक्काम की निगरानी मजीद सख्त होने की तवक्को है। నందిపేట మండలం లోపల మనకు ఏంటంటే ఉమ్మేడ నుంచి ఇట్లా నల్లమట్టితోటి టిప్పర్లు వస్తున్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లయితే రిసీవ్ అయిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే మేము అక్కడ రోడ్ మీద వెహికల్ని చెక్ చేస్తుంటే ఒక 11 టిప్పర్లు ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా ఇల్లీగల్గా అక్రమంగా వేగంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓవర్లోడింగ్ తోటి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు। అది కూడా ఇల్లీగల్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర లేవు కాబట్టి వాటిని ఇమ్మీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్ తరలించడం జరిగింది। అదేవిధంగా వాటికి తగిన పెనాల్టీ వేసి తదుపరి చర్య। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अपने मुतालिबात की यकसुई के लिए आरटीसी बसें बंद, हड़ताल का आगाज, मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना।
वर्किंग जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई को यकीनी बनाया जाएगा, सहाफी परेशान ना हो। तेलंगाना मीडिया एकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी। गैर कानूनी तौर पर उमेड़ा गोदावरी नदी से काली मिट्टी की मुंतकिली करने वाले 11 टिप्परों को नंदीपेट तहसीलदार संतोष ने किया जब्त और खबरदार किया कि गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त।